श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जयकारा शेरा वाली राबो सच्चे दरबार की जय। भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष हो सकते हैं। बहुत से सज्जन मन में शंका उत्पन्न कर इस प्रकार के प्रश्न किया करते हैं कि दो प्यारे मित्र जैसे आपस में मिलते हैं, क्या इसी प्रकार इस कलिकाल में भी भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन मिल सकते हैं? यदि संभव है तो ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे हम उस मनमोहिनी मूर्ति का शीघ्र ही दर्शन कर सकें? साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि क्या वर्तमान काल में ऐसा कोई पुरुष संसार में है जिसको उपर्युक्त प्रकार से भगवान मिले हों। वास्तव में तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर वे ही महान पुरुष दे सकते हैं जिनको भगवान की उस मनमोहिनी मूर्ति का साक्षात दर्शन हुआ हो। यद्यपि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, तथापि परमात्मा की और महान पुरुषों की दया से केवल अपने मनोविनोदार्थ तीनों प्रश्नों के संबंध में क्रमशः कुछ कहने का लिखने का साहस कर रहा हूँ। प्रथम, जिस तरह सतयुग आदि में ध्रुव प्रहलाद को साक्षात दर्शन होने के प्रमाण मिलते हैं, उसी तरह कलयुग में भी सूरदास, तुलसीदास आदि बहुत से भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन होने का इतिहास मिलता है। बल्कि विष्णु पुराण आदि में तो सतयुग आदि की अपेक्षा कलयुग में भगवत दर्शन होना बड़ा ही सुगम बताया है। श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्वरि कीर्तनातः। 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में 52वां श्लोक। सतयुग में निरंतर विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन करने से और द्वापर में पूजा उपासना करने से जो परम गति की प्राप्ति होती है, वही कलयुग में केवल नाम कीर्तन से मिलती है। जैसे अरणी की लकड़ियों को मथने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार सच्चे हृदय की प्रेम पूरित पुकार की रगड़ से, अर्थात उस भगवान के प्रेममय नामोच्चारण की गंभीर ध्वनि के प्रभाव से भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में कहा है कि स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, नामोच्चार से इष्ट देव परमेश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। जिस तरह सत्य संकल्प वाला योगी जिस वस्तु के लिए संकल्प करता है, वही वस्तु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है, उसी तरह शुद्ध अंतःकरण वाला भगवान का सच्चा अनन्य प्रेमी भक्त जिस समय भगवान के प्रेम में मग्न होकर भगवान की जिस प्रेममयी मूर्ति के दर्शन करने की इच्छा करता है, उस रूप में ही भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। जिसे गीता के 11वें अध्याय में श्लोक 54 में भगवान ने कहा है कि भक्त्याम त्वजन्यनाम शक्तम अहमेव विव अर्जुन ज्ञात दृष्टम च तत्वेन प्रविष्टु च परंतप। हे श्रेष्ठ ताप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए ही भी शक्य हूँ। एक प्रेमी मनुष्य को यदि अपने दूसरे प्रेमी से मिलने की उत्कट इच्छा हो जाती है और यह खबर यदि दूसरे प्रेमी को मालूम हो जाती है, तो वह स्वयं बिना मिले नहीं रह सकता है। फिर भला यह कैसे संभव है कि जिसके समान प्रेम के रहस्य को कोई भी नहीं जानता, वह प्रेम मूर्ति परमेश्वर अपने प्रेमी भक्त से बिना मिले रह सके? अतएव सिद्ध होता है कि वह प्रेम मूर्ति परमेश्वर सब काल तथा सब देश में सब मनुष्यों को भक्तिवश होकर अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भगवान के मिलने के बहुत से उपायों में से सर्वोत्तम उपाय है सच्चा प्रेम। उसी को शास्त्रकारों ने अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान में अनुरक्ति, प्रेमा भक्ति और विशुद्ध भक्ति आदि नामों से कहा है। जब सत्संग, भजन, चिंतन, निर्मलता, वैराग्य, उपरति, उत्कट इच्छा और परमेश्वर विषयक व्याकुलता क्रम से होती है,
तब भगवान में सच्चा विशुद्ध प्रेम होता है। शोक तो इस बात का है कि बहुत से भाइयों को तो भगवान के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं है। कितने भाइयों को तो यदि विश्वास है भी तो वे क्षणभंगुर नाशवान विषयों के मिथ्या सुख में ही लिप्त रहने के कारण उस प्राण प्यारे के मिलने के प्रभाव को और महत्व को ही नहीं जानते। यदि कोई कुछ सुनाकर या कुछ विश्वास करके उसके प्रभावों को कुछ जान भी लेते हैं तो अल्प चेष्टा से ही संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं या थोड़े से साधनों में ही निराश से हो जाया करते हैं। द्रव्य उपार्जन के बराबर भी परिश्रम नहीं करते। बहुत से भाई कहा करते हैं कि हमने बहुत चेष्टा की परंतु प्राण प्यारे परमेश्वर के दर्शन नहीं हुए। उनसे यदि पूछा जाए कि क्या तुमने फांसी के मामले में छूटने की तरह भी कभी संसार की जन्म मरण रूपी फांसी से छूटने की चेष्टा की है, तो घृणास्पद निंदनीय स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर उनके मिलने की चेष्टा के समान भी कभी भगवान से मिलने की चेष्टा की है? यदि नहीं तो फिर यह कहना कि भगवान नहीं मिलते सर्वथा व्यर्थ है। जो मनुष्य सरसैया पर शयन करते हुए पितामह भीष्म के सदृश भगवान में ध्यान में मस्त होते हैं, भगवान भी उनके ध्यान में उसी तरह मग्न हो जाते हैं। गीता के अध्याय 4 में श्लोक 11 से भी भगवान ने कहा है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते ता अस्थैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। भगवान के निरंतर नामोच्चार के प्रभाव से जब क्षण क्षण में रोमांच होने लगे तब उसके संपूर्ण पापों का नाश होकर उसको भगवान के सिवा और कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। विरह वेदना से अत्यंत व्याकुल होने के कारण नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती है तथा जब वह त्रैलोक्य के ऐश्वर्य को लात मारकर गोपियों की तरह पागल हुआ विचरता है और जल से बाहर निकाली हुई मछली के समान भगवान के लिए तड़पने लगता है, उसी समय आनंद कंद प्यारे श्याम सुंदर की मोहिनी मूर्ति का दर्शन होता है। यही है उस भगवान से मिलने का सच्चा उपाय। यदि किसी को भी भगवान के मिलने की सच्ची इच्छा हो तो उसे चाहिए कि वह रुक्मिणी, सीता और ब्रज बालाओं की तरह सच्चे प्रेम पूरित हृदय से भगवान से मिलने के लिए विलाप करे। यद्यपि तीसरा प्रकार है कि यद्यपि प्रकट में तो ऐसे पुरुष कलिकाल में नहीं दिखाई देते जिनको उपर्युक्त प्रकार से भगवान के साक्षात दर्शन हुए हो, तथापि सर्वथा न हो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रहलाद आदि की तरह हजारों में से कोई कारण विशेष से ही किसी एक की लोक प्रसिद्धि हो जाया करती है। नहीं तो ऐसे लोग इस बात को विख्यात करने के लिए अपना कोई प्रयोजन ही नहीं समझते। कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिन्हें भगवान का दर्शन होता है तो क्यों कहे किसी से, क्यों बताएं, क्योंकि भगवत का दर्शन जो उन्हें प्राप्त हुआ उसके आनंद में वह निमग्न हो जाते हैं और उसी मग्नता में जो है इतने डूब जाते हैं, खो जाते हैं कि सांसारिक लोगों से उनका कुछ लेना देना नहीं रहता। तो वह अपने पुण्य और भगवत दर्शन के प्रभाव का ढिंढोरा क्यों पीटे। यदि यह कहा जाए कि संसार हित के लिए सबको यह जताना उचित है तो ठीक है, परंतु ऐसे श्रद्धालु श्रोता भी मिलने कठिन है तथा बिना पात्र के विश्वास होना भी कठिन है। यदि बिना पात्र के कहना आरंभ कर दिया जाए तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं रहता और न कोई विश्वास ही करता है। अतः हमें विश्वास करना चाहिए कि ऐसे पुरुष संसार में अवश्य हैं जिनको उपर्युक्त प्रकार से दर्शन हुए हैं, परंतु उनके न मिलने में हमारी अश्रद्धा ही हेतु है और न विश्वास करने की अपेक्षा विश्वास करना ही सबके लिए लाभदायक है। क्योंकि भगवान से सच्चा प्रेम होने में तथा दो मित्रों की तरह भगवान की मनमोहिनी मूर्ति के प्रत्यक्ष दर्शन मिलने में विश्वास ही मूल कारण है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सद्गुरुनाथ भगवान की जय।